भी नहीं बोलते। और दोस्तान मोहतरम, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है कि बोलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम वो हालात नहीं देखते, वो आज सफर में जाकर अपने नबी की जात को देखते हैं। चलो मैं इस बच्चे के लिए जितना कह देता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितना इस बंदे ने और इस बच्चे ने खड़े होकर अपने नबी की इज्जत के लिए नारा बुलंद किया है, और मुझे वो बात याद आ गई शेख अब्दुल्लाह मुद्दसिर देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये बच्चा तो बोल रहा है और बार बार खड़ा हो रहा है। शेख अब्दुल्लाह मुद्दसिर देलवी ने लिखा कि खरासान का बादशाह था, उसने एक दिन ना फौज को इकट्ठा किया, और फौज को देख के ना उसको ख्याल आया, उसकी आंखों में आंसू आए, काश मैं रसूलुल्लाह की ज़ाही हैनात के अंदर होता, और ये जितनी मेरी फौज है और जितना असला है मैं सब कुछ अपने नबी के कदमों पे कुर्बान कर देता। वो मैदान अमल के अंदर नहीं आया, उसने आके नबी के लिए स्टैंड नहीं लिया, सिर्फ उसको ख्याल आया काश के मैं होता, काश के मैं होता। कहते हैं जब दुनिया से चला गया, शेख अब्दुल्लाह मुद्दसिर देलवी लिखते हैं, किसी ने पूछा भला क्या है, उसने कहा कि मनसब मिला हुआ था, थोड़ी बहुती ऊपर नीचे हो ही जाती है, लेकिन मुझे कब्र में जाके पता चला है कि नबी की इज्जत का सिर्फ ख्याल आ जाए तो रब कब्र में कितना प्यारा होता है। और मेरी बच्ची मुझे थोड़ा सा जरा बोलने दो, अब जरा बैठ जाओ, बैठ के जरा मैं खुद को कॉल करना रही। मुझे किबला शाह साहब कह रहे थे कि मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो मैं आपके सामने जो चंद बातें रखना चाहता हूँ ना दोस्तान मोहतरम, जिंदगी वही जिंदगी है जो नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए गुजरे। आला हज़रत ने कहा था ना कि मैं उस दिल को दिल नहीं मानता कि जिस दिल में मदीने वाला ना हो, मैं उस साल को साल नहीं मानता जो हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि जिस दिल में नबी ना हो वो दिल नहीं है, वो वीराना है। जिस साल को नबी की साथ पे कुर्बान करने के लिए तैयार ना किया जाए वो सर नहीं है, वो बोझ है। इसलिए आला हज़रत ने कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और सांसें भी वही जिंदगी है जो नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए गुजर जाए। यही वजह है कि जब अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पूछा गया सहाबी की तरफ से कि आपकी उम्र क्या है, दाढ़ी के बाल सफेद थे, बुढ़ापे का बोझ था, पूछा गया कि उम्र क्या है, उन्होंने कहा मेरी जो उम्र है ना वो 7 दिन है 8 रातें हैं। वो कहने लगा जनाब आप कौन सी बात करते हैं, कोई अकल को लगने वाली बात करें, आप पर बुढ़ापा आया हुआ है, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, आपसे मैंने पूछा है कि आपकी उम्र कितनी है, आप कहते हैं 7 दिन है 8 रातें हैं। आपने फरमाया मैंने ये 8 रातें अपनी नबी की जिंदगी के लिए, अपनी नबी की तमूस के लिए पहरा देते हुए गुजारी है। वो जो अपने लिए गुजारी है वो जिंदगी नहीं, जिंदगी वही जिंदगी है जो नबी की जिंदगी पहरा देते हुए गुजारी है। इसलिए दोस्तों सुनो मेरी बात, याद रखिएगा, जब भी बात जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो फिर ये नहीं देखा जाता कौन क्या कहेगा, फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन छोड़ के जाता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि नुकसान कितना होगा, बल्कि देखा ये जाता है मदीने वाला रजी है। ये जो बार बार आगे हर बंदा यहाँ पे खत्मे नबूवत पर तकरीर कर रहा है ना, क्योंकि वक्त शार्ट है और मैं चंद बड़े अहम पहलुओं पर सिर्फ 2 बातें सुना के अपनी गुफ्तगू को मैं क्लोज करूंगा। मेरे दोस्तों ये जो बार बार आके यहाँ पे खत्मे नबूवत पर बात की जा रही है, याद रखना ये जो खत्मे नबूवत है ये मेरे नबी की इज्जत का मसला है, ये उम्मत की बका का मसला है, ये कोई तमाशा नहीं है। ये याद रखना ये जो आप मेरे अंदर जज्बात देख रहे हैं ये कोई जज्बात अपने बाप के लिए नहीं है, ये कोई जज्बात किसी दुनियादार के लिए नहीं है, ये जज्बात किसी फैक्ट्री जानवर के लिए नहीं है। याद रखना ये जो जज्बात भी आते हैं ये ऐसे नहीं आते, बल्कि मैं तो जब किबला शाह साहब को खुल के गुफ्तगू करते हुए देख रहा था और मेरे से पहले नौजवान स्कॉलर ये शिबली भाई ने जिस तरह गुफ्तगू की मुझे वो रवायत याद आ रही थी। मैंने कहा ये वो जज्बा है जिस जज्बे का जिक्र 1450 साल पहले नबी पाक ने सहाबा के सामने किया। मेरे नबी पाक ने कहा था ओ मेरे सहाबा मेरे से बड़ी शदीद मोहब्बत करने वाले मेरे बाद आएंगे, वो कहेंगे सारा माल भी ले लो, वो कहेंगे अल्लाह जान भी ले लो, सिर्फ एक मर्तबा रूहे मुस्तफा को दिखाओ, सिर्फ एक मर्तबा। ये देखो ये बच्चा है, इसे अगर आप पूछ ले कि यार माहौल क्या है सोसाइटी में चल क्या रहा है, ये ठीक तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन नबी की इज्जत के लिए बोल रहा है, ताजदार खत्मे नबूवत की सदाएं बुलंद कर रहा है। तो फिर मुझे कहने दो ना कि जब हुस्न दाम का जलवा दुआ अलवान का आलम क्या होगा, जब हर कोई दीदारा मिल दे तो फिर दीदार का आलम क्या होगा। ये जो नबी के लिए बोलना है, ये जो नबी के लिए जज्बात का इजहार करना है, ये दलील है कि बंदे का कनेक्शन मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे
नबूवत का जो मामला है ना दोस्तों मोहतरम, ये इतना हसास मामला है, ये इतना हसास मामला है कि अगर कोई बंदा, ये तवज्जो से सुनिएगा जो जुमला आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। लोग हमें कहते हैं जनाब देखिए वो किसी को तो कुछ कहते नहीं है, वो तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। आप जनाबे वाला देखें, ये प्रदेश है, ये कौन सी सरजमीन है, आप केड़ी तकरीरें सुना रहे हैं, आप केड़ी तकरीरें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब बाप के अगर कोई गिरबान पे हाथ डाले ना, अगर पुत्र बाप का गिरबान ना छुड़ाए तो सारा जमाना कहता है ये बड़ा बगैरत पुत्र निकला है, ये अपने बाप की इज्जत पे पैरा नहीं गिर सका, ये अपने बाप के लिए नहीं बोल सका। मैंने कहा जो बाप के लिए वो बोले वो बगैरत ठहरता है, तो जो मेरे नबी की खत्म नबूवत पे टाका डाले, हम अपने नबी की इज्जत पे अगर पैरा न दे सके तो फिर दूसरे ऐसी जिंदगियों पे फिर शेर पर्दे का फायदा नहीं, बल्कि हर सतह पे जाके अपने नबी के लिए बोल, फिर अहमद रजा को बोल, क्या बोल, असी आई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अब आप सबको पढ़ाता हूँ क्योंकि वो बच्चा कला ही नारे लगा रहा है। मैं चाहता हूँ जरा आप भी कहो या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या आपकी आवाज है तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा मुख्तार यूं तेरे जानी जाएंगे कि महशर में भी होगा एक वादा या रसूल अल्लाह। अब आपकी आवाज आई कि महशर में भी होगा या रसूल अल्लाह। कहो मेरा सुभान अल्लाह। दोस्तों ये जो अव्वल होना है ना, अव्वल, ये भी मेरे नबी की फजीलत है। ये जो आखिरी होना है ना, ये भी मेरे नबी की फजीलत है। मैं एक रवायत आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप जाने कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को ये जो अव्वल भी रखा है, ये जो आखिर भी रखा है, इसके अंदर किस कदर मेरे नबी की फजीलत है, किस कदर मेरे नबी की अजमत है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो इस रवायत को लेकर आए फतावा हिज़बिया शरीफ की 15वीं जिल्द के अंदर। कहते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक की बारगाह में आए और आके अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। नबी पाक ने फरमाया जिब्रील ये तो अल्लाह के नाम है, ये तो अल्लाह ताला की सिफात है और तू मेरे लिए बोल रहा है, ये तो अल्लाह के लायक है। ये जिन्होंने एंटी टेप पे पकड़ी होती है ना कि ये बोलो और ये ना बोलो, ये कहो तो ये ना कहो। और मैंने कहा था इधर भी तो देखो कि जिब्रील आके कह रहा है अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। नबी पाक ने फरमाया ये तो रब की सिफात है, ये तो रब के सिफाती नाम है, तो ये रब के लायक है और तू मुझे कह रहा है अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु। अब ये जो जुमला है, जुमला तो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन अगर समझ आए ना तो बोलिएगा जरूर। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो मैंने आपको जाहिर कह के सलाम किया है, बातिन